जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 1 को हम लोग देखेंगे। देखें, यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या 4.2। आप सभी लोग बुक खोल लीजिए और बुक खोल करके देखें क्वेश्चंस को। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके, देखिए ये गोला है और इस गोले की त्रिज्या आपको दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है, बताइए इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। इस बेलन की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं और देखें इसकी त्रिज्या को, ये बेलन के आधार की त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेलन के आधार की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई आपसे h की वैल्यू पूछी जा रही है। गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं और ये आपको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, इस गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया है। चूंकि गोला ही पिघला करके बेलन बनाया गया है, इसलिए बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके बेलन बना दिया गया है। तो अब यहां हम लिख देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। यहां लिख देंगे गोले का आयतन। अब जरा ध्यान पूर्वक देखे रखते हैं सबकी वैल्यू। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। यहां हम रख देते हैं पाई, बेलन की त्रिज्या को कैपिटल R हमने माना है, बेलन के आधार की त्रिज्या को। तो पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा और गोले का आयतन आपको मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम लोगों से पूछा जा रहा है h का मान, इसकी ऊंचाई देखिए। अब बल्कि यहाँ पर अगर हम कैपिटल H माने हैं तो चलिए हम बेलन के लिए ये कैपिटल H मान लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई हम लोगों से पूछी जा रही है, h की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा, पहली बात तो देखें आप, यहाँ पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे और h की वैल्यू हमें ज्ञात करना हो तो 4/3 r क्यूब और नीचे हम ला देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। चलिए अब हम वैल्यू सबकी रखते हैं 4/3 और देखिए स्मॉल r की वैल्यू 4.2 हम माने हैं। तो 4.2 का क्यूब करेंगे, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपान हो जाएगा r का स्क्वायर। और r यहाँ पर देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर है, तो हम रख देते हैं 6 इंटू 6 रख देंगे। अब इसको हम लोग कटावें तो देखिए, अगर हम 3 से इसको कटा दें तो 14 या 42 होता है। तो फिर जो है ये हो जाएगा 1.4 और देखिए क्या कटेगा, 2 से हम कटाते हैं तो ये हो जाएगा, या 3 से कटाते हैं तो 3 दूना 6 और ये भी हो जाएगा आपका 14 या 42, 1.4 हो जाएगा। फिर आप 3 से कटाइए
तो फिर ये 1.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और ज़रा अब देख लीजिए आप, तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 1.4। देखिए 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो पहले 1.4 में 1.4 का गुणा कर देंगे, तो 14 में 14 का गुणा करते हैं तो 196 होता है, तो ये हो जाएगा 1.96। और फिर इसके बाद हो गया 1.4। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। और फिर यहाँ हमने गुणा कर दिया 1.96 का 1.4 में, तो ये वैल्यू 2.744 आई। अब या तो तीसरे नंबर से हम 4 हटा देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये ऊंचाई है। तो अगर इस गोले को पिघला करके बेलन बनाया जाएगा तो बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले। देखिए ये 6 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और फिर दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। आपसे कहा जा रहा है इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या। देखिए तीनों को आपस में मिलाया गया और तीनों को मिला करके बड़ा वाला गोला बना दिया। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। देखें हम पहले वाले की त्रिज्या को R1, इसको R2 और तीसरे वाले को R3। तो अब देखिए गोला है, गोले का आयतन, तो पहले वाले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब कर देंगे। दूसरे वाले गोले का हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। और फिर तीसरे वाले का हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब। और फिर ये बड़े वाले गोले का आयतन, तो बड़े वाले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। क्योंकि तीनों गोलों को मिला करके बड़ा गोला बनाया गया है, तो तीनों गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। तो अब देखिए ना, हम लेफ्ट से इधर से 4/3 पाई हम कॉमन ले सकते हैं। तो 4/3 पाई अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए क्या मिलेगा आपका, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू, राइट में दिया हुआ है ये आपका 4/3 पाई R क्यूब। तो इधर देख रहे हैं 4/3 पाई, इधर भी है 4/3 पाई, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये हो जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल R क्यूब। चलिए अब सबकी वैल्यू हम रखते हैं। तो R1 की वैल्यू 6 दिया हुआ है, ये 6 का क्यूब हो जाएगा। और R2 की जो वैल्यू दी गई है ये 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10 का क्यूब इजकल टू R क्यूब। अब हम लोग सबका क्यूब करके जोड़ दें और जोड़ करके इसको हम लोग सॉल्व कर दें। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे 1000 इजकल टू R क्यूब। अब अगर तीनों को जोड़ दें तो 1728 बराबर R क्यूब। और जब R की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब इधर आएगा तो घनमूल हो जाएगा। और फिर अगर हम 1728 का घनमूल निकाल दें तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था। देखिए
इसका इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को बनाने से जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने देखा ये 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ, और हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।